नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो पुराने मरीज होते हैं पाइल्स के या बवासीर के और उनमें ब्लीडिंग होती रहती है, काफ़ी दिनों से थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आता रहता है, तो उनमें खून की कमी हो जाती है। तो हेमराइड और एनीमिया दोनों में किसका ट्रीटमेंट पहले करें? तो बट नेचुरल है कि एनीमिया का ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। अब एनीमिया जो है दो कारण से हो सकती है। किस कारण से? या तो हेमराइड जो है या जो पाइल्स का मस्सा है वो लगातार ब्लीड कर रहा है। लेकिन कभी कभी मरीजों में देखा गया कि ठीक है, इसे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसको कोई ब्लड डिफेक्ट भी हो सकता है कि जिसके कारण उसमें खून की कमी हो रही हो। तो हमें ये निश्चित रूप से डिसाइड करना पड़ता है कि जो खून की कमी हुई है वो खून के निकलने से हो रही है, ब्लड लॉस जो हो रहा है पाइल्स की वजह से उसके कारण हो रहा है, या कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है उसके कारण से हो रहा है, या कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसके कारण उसमें ब्लड न बन रहा हो, जो ब्लड बनने की प्रक्रिया है वो कम होती है। तो जब हमारे पास मरीज 6 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके आता है, पाइल्स का मस्सा है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो हिस्ट्री लेते हैं, तो मरीज बताता साहब खून बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो बहुत ज्यादा निकल रहा है तो इसका मतलब कि 90-95% कारण तो उसका जो ब्लीडिंग है उसके कारण एनीमिया खून की कमी हुई है। तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लगता है कि कुछ मेडिकल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं, तो निश्चित रूप से अगर 10 से 15 या 20 दिन में ब्लीडिंग रुक गई तो अपने आप उसकी हीमोग्लोबिन बन जाती है, जो खून है वो बढ़ जाता है, खून लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। लेकिन यदि लगता है कि दवा करने के बाद भी बीच में ब्लीडिंग हो रही है, तब फिर हमें जरूरत पड़ती है कि मरीज को भर्ती करें, पहले 2 या 3 यूनिट ब्लड लगाएं, हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 9 के पॉइंट ऑफ व्यू 9 तक करें, और बेहतर हो तो और बेहतर कर लें, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग को करना पड़ता है। लेकिन यदि लगता है कि ब्लीडिंग कभी कभार हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, पिछले 3-4 महीने से चूंकि मरीज को हो रही है इसलिए उसका हीमोग्लोबिन कम हुआ है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लड न लगाना पड़े, पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से उसकी ब्लीडिंग रोकी जाए, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, फिर उसको ऑपरेट करें। ऑपरेट करने का तरीका कोई भी हो सकता है, कि चाहे आयुर्वेदिक छाछूत प्रोसीजर हो या लेजर हो, तो वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या करना है। लेकिन अगर एनीमिया के साथ हेमराइड मतलब बवासीर भी है और खून की कमी है, तो सबसे पहला काम होता है हमें खून की कमी को दूर करना, यानी एनीमिया का ट्रीटमेंट देना। हाँ, अगर लगता है कि 15-20 दिन ब्लीडिंग बंद हुई तब भी खून नहीं बढ़ा, तो हम लोग को जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि एनीमिया का एक कारण कोई उसके ब्लड की पैथोलॉजी हो। तो उसके लिए एनीमिया प्रोफाइल या आयरन प्रोफाइल वगैरह करा के देखते हैं, जो कमी हो पहले उसको ट्रीट करते हैं, फिर हम लोग हेमराइड का इलाज करते हैं। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।